ओके है। वेलकम मेरे बिगनर्स, मेरे स्टूडेंट्स, आप सभी को इस सुबह और इस ठंडे का बहुत ज़ोरदार धमाकेदार नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस बार जितने भी बोर्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए मैंने लाया है विस्फोटक प्रश्न, और यहाँ से जितने भी आपको प्रश्न मिलेंगे अभी के समय में सारे विस्फोटक प्रश्न मिलेंगे, जिसका नाम होगा परमाणु बम, एटम बम। ऐसा बम सब लाएंगे जो लगता है आप लोग का एग्जामिनेशन भी वैसा ही धांसू जाएगा, धांसू एग्जामिनेशन जाएगा आप सभी का। बस बने रहना चैनल पर। मैं अखिलेश कुमार उर्फ फ्रेशर। देखिए ABCD आप जानते होंगे ना। ए से एप्पल, और बी से बड़का एप्पल, और सी से छोटका एप्पल, और डी से दोसर का एप्पल, ठीक है। और ई से होता है एक और एप्पल। तो ये मैंने सिखाने आया हूँ आपको। जी हाँ, मैं आपको सिखाने ये आया हूँ। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक क्या है? चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है इसे भी आज समझ लीजिए। अगर जानते हैं तो मुझे सुकून मिलेगा। देखिए चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। मान लीजिए ये वृत्त है, और वृत्त पर किसी भी वृत्त के परिधि पर किसी भी चार बिंदु को मिला दीजिएगा। वृत्त के परिधि पर किसी भी चार बिंदु को मिलाने से, वृत्त के परिधि पर किसी भी चार बिंदु को मिलाने से, किसी भी चार बिंदु को मिलाने से जो आकृति बनती है उस आकृति को हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। फिर सुन लीजिए, आपसे पूछ लेगा चक्रीय चतुर्भुज किसे कहेंगे, तो कहेंगे वृत्त के परिधि पर किसी भी चार बिंदु को मिलाने से जिस आकृति का निर्माण होता है वह आकृति आपका चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। समझ गए होंगे। वृत्त के परिधि पर, तो मान लीजिए यहाँ पर A बिंदु है, यहाँ पर B बिंदु थी, यहाँ पर C और यहाँ D। तो इस तरह से आप बिंदु A को B से और बिंदु B को C से और C को D से मिला दिए। तो इस प्रकार आपका एक आकृति बन गया जो चक्रीय चतुर्भुज कहलाया, जिसमें आपको दिया है कोण A। कोण A का मान है x प्लस वाई प्लस 10 डिग्री, देख रहे होंगे। कोण B का मान है आपका y प्लस 20 डिग्री। कोण C का मान है x प्लस वाई माइनस 30 डिग्री, तथा कोण D का मान है x प्लस वाई डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज का गुण है, इस गुण को आप अपने गुण में समा लीजिए, मिला लीजिएगा, यानी याद रखिएगा। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जी हाँ, आमने सामने का कोण जो होगा, कोण A और कोण C, ये आमने सामने का कोण है। कोण B और कोण D ये आमने सामने का कोण है ना। यानी आमने सामने का कोणों को मिलाकर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इस बात को अगर जानते हैं ना तो इस प्रश्न को आप चुटकी में उड़ाइएगा। जी हाँ, ऐसे। तो आपने क्या सीख लिया? कोण A प्लस कोण C का मान कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कोण B और D का मान कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो आप सटा दीजिए 180 पर, 180 पर सटा दीजिए। ऐसे लिखेंगे, चूंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। 14 के सुनना तो चक्रीय समझ जाइएगा, और फिर 14 के सुनना तो समझिएगा चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज है लगा दीजिएगा। जिसमें आपने क्या सीखा? जिसमें आपने सीखा, जिसमें कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। क्लियर? कोण A का वैल्यू देखिए कितना है? x प्लस वाई। कोण A का वैल्यू है आपका, कोण A का वैल्यू आपका है x प्लस वाई प्लस 10 डिग्री। कोण A का वैल्यू यहाँ से उठा लीजिए, आपके प्रश्न में है।
और कोण सी का वैल्यू मान है x प्लस वाई माइनस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री का। आप तो रगड़ दीजिएगा क्वेश्चन को समीकरण बना करके, इसी चीज का अभाव था। देखिए x और x दोनों जातीय में है तो और दोनों जोड़े में है तो दोनों को क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। x और x जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और यहाँ भी y जाति को जाति से मिला दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। अब देखिए माइनस का 30 और प्लस का 10 तो क्या सोचिएगा, माइनस का 20 होगा बराबर 180 डिग्री का। अगर इतना काम आप सभी कर लेते हैं, सिलसिलेवार कर लेते हैं, तो हमें नहीं लगता ऐसे प्रश्न को आप छोड़ के आएंगे, ऐसे प्रश्न का आपको हिला के आएंगे। ठीक है, अब आइए 2x प्लस 2y बराबर 180। अब माइनस को 20 को दाहिने साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 20 डिग्री। ये दोनों के मिला के आपका आ जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 180 और 20 कितना हो जाएगा, 200 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए आप ऐसा भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन देख रहे हैं 2 से सब में भाग लग रहा है, दोनों ओर 2 से भाग लग रहा है, तो इसको छोटा रूप बना ले, नींबू की तरह थोड़ा सा निचोड़ देंगे तो निचोड़ के रिजल्ट ये आएगा आपका, 2 से भाग कर देंगे दोनों ओर तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 100 हो जाएगा। इसको समीकरण आप 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 1। इसके आगे x प्लस वाई बराबर 100 डिग्री आ गया आपका, समीकरण 1 मान लिए। अब क्या करेंगे, फिर जैसे कोण A और C को सटा दिए थे तो फिर कोण B और कोण D को सटा दीजिए। जी हाँ, तो लिखेंगे अब कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री पर खत्म होती है बात। आई बात लोग आपसे थोड़े जानते हो, आज से नहीं जानते, बहुत पहले से जानते होंगे, लेकिन नहीं जानते होंगे तो जान लेंगे। क्या जानने में कोई ज़रूरी थोड़े है जो आज सीखेंगे या कर ले, जब मर्जी आपकी बात है, जब सीख ले। अब देखिए कोण बी का वैल्यू कितना है, y प्लस 20 डिग्री प्रश्न में देखिए, और d का वैल्यू क्या है, x प्लस वाई। अरे b का मान y प्लस 20 यहाँ पर है ना डिग्री में, और d का मान देखिए यहाँ पर है ना x प्लस वाई डिग्री में, बराबर कितना का 180 डिग्री पर खत्म होती है बात। अब देखिए x अकेला है ना, तो आ जाओ बाबू दुलारे से आ जाओ, y और y दोनों जाति में है तो क्या हो जाएगा 2y। अब देखिए 20 को ले जाइएगा दाहिने साइड में तो चिन्ह बदल के जाएगा, कैसे जाएगा, चिन्ह बदल के, जोड़ में है तो घटा में। अब देखिएगा, देखना है बाबू रे, 2y बराबर हो जाएगा 180 में से 20 घटा देंगे तो कितना आएगा, 160 डिग्री आ जाएगा। इसको समीकरण आप सेकंड मान लीजिए, दूसर का मान लीजिए, पहल का वहाँ है, दूसर का यहाँ है। अब समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए, समीकरण को 1 में से 2 को घटा दीजिए, समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए। मेरे जागने से पहले है रे मेरी किस्मत, मेरे जागने से पहले है रे मेरी किस्मत, सो जाती है मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। थैंक यू। चलते हैं आगे। इससे आगे आपका समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिएगा, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से घटा देना है तो आएगा आपका x प्लस वाई बराबर 100 डिग्री, और दूसर का समीकरण है इसके नीचे लिखेंगे x प्लस 2y बराबर बताएंगे 160
160 डिग्री। घटाएंगे, समान चिन्ह में है तो घटाएंगे। जी हाँ, समान चिन्ह रहता है तो घटाने पर, ये सभी शिक्षक बता चुके होंगे, समझा चुके होंगे। आप क्या समझे आपकी बात है। आप अपने आप में कितना अच्छे विद्यार्थी हैं उसको आज समझ लीजिए, टटोल लीजिए। देखिए, घटाने पर चिन्ह बदलेगा तो कुछ नहीं है तो प्लस, अब प्लस रहेगा तो माइनस। यहाँ दिख रहा है प्लस तो हो जाएगा माइनस, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है तो प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस। ये बाबू साहब कट जाएगा। देखिए, माइनस का 2y, अब प्लस का y तो क्या बचेगा, माइनस का y बचेगा। इधर माइनस का 160 अब प्लस का 100 तो माइनस का 60 बचेगा। जी हाँ, माइनस से माइनस हटा दीजिए तो y बराबर आपका आ गया 60 डिग्री। क्लियर, समझ में आ रही हो तो साहब लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कहना नहीं पड़े। y का मान आ गया ना। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, 1 में या 2 में। तो लिखिए अब y का मान, अब y का मान समीकरण फर्स्ट में देने पर समीकरण फर्स्ट है आपका x प्लस वाई बराबर 100 डिग्री यानी 100, जिसमें आपने x निकाला कि y निकाला, तो y निकाला कितना 60 डिग्री बराबर 100 डिग्री का। 100 डिग्री टेम्परेचर है नहीं जी, बर्फ बन जाएगा, पानी भी बर्फ बन जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 डिग्री में से 100 डिग्री घटा करके आएगा तो कितना आएगा 40 डिग्री। तो आपसे पूछा तो x और y का मान कितना है, तो x का आपने निकाल लिया 40 डिग्री और y का निकाल लिए 60 डिग्री यानी 60 डिग्री। इतना ही नहीं, सुनिए सुनिए, कुछ एक्स्ट्रा समझ के जाइए, बने रहिएगा, बने रहना है। अगर यहाँ तो x और y पूछ लिया आपको तो निकाल लिए, लेकिन पूछता कौन A कितना है, कौन C कितना है, कौन B कितना है, कौन D कितना है। इस बात को अगर आपको प्रत्येक कौन का मान पूछ लेते क्वेश्चन में तो आप सभी फटाक से कौन A का मान जितना था ना, कौन B का मान जितना था ना, कौन C का मान जितना था वो याद रखे होंगे। कौन A का मान बताइए कितना था, कौन A का मान बता दीजिए ना कितना था, क्वेश्चन में दिया हुआ था कौन A का मान। देखिए कौन A का मान है x प्लस वाई प्लस 10 है ना। तो x का मान कितना है 40 और y का मान है कितना 60, तो 40 और 60 100 हो गया और 10 तो 110 डिग्री हो गया आपका। समझ गए, ये भी निकालना सीख जाइए। कौन A का मान कितना आ गया, फिर कौन B कितना हो जाएगा, फिर कौन C कितना हो जाएगा, कौन D कितना हो जाएगा, ये सारी बात आप निकालना सीख जाइए और इस सवाल को बनाने के लिए आप हीरो बन जाइए। वाकई में ये जो एग्जामिनेशन में आपके पूछे जाएंगे तो आपका मन गार्डन हो जाएगा, है ना। नहीं कहते दिल गार्डन हो गया, है ना। तो वाकई में आप सारे स्टूडेंट्स अगर अच्छा लग गया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।